अस्सलाम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू virtual क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज के सेशन में हम चैप्टर नंबर 3 द जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइंस एक्सरसाइज 3.1 का लेक्चर नंबर 2 डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में लेक्चर नंबर 1 में हमने क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट डिस्कस किया था। अब हम उसी 5 के रिमेनिंग पार्ट से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेट लाइंस। आपने फॉलोइंग स्ट्रेट लाइंस की इक्वेशन फाइंड करनी है। आपको तमाम पार्ट्स में इक्वेशंस के बारे में, उस लाइन के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है। आपने उस इंफॉर्मेशन को यूज करके उस लाइन की इक्वेशन को फाइंड करना है। तो इसका हम जो है पार्ट 3 अटेम्प्ट करेंगे। पार्ट 3 में आपसे कहा गया कि आप उस लाइन की इक्वेशन फाइंड करें पासिंग थ्रू 4,5, जो 4,5 से पास हो रही हो, एंड परपेंडिकुलर टू दिस लाइन, और वो इस लाइन के परपेंडिकुलर भी हो। तो स्टूडेंट 5 के पार्ट 1 में सेम क्वेश्चन था कि आपने उस लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है जो इस पॉइंट किसी एक पॉइंट से पास हो रही है। पॉइंट आपको गिवन था, एंड पैरेलल, इस परपेंडिकुलर की जगह था पैरेलल टू द लाइन, और लाइन की इक्वेशन आपको वहां की गिवन थी। यहाँ पे चेंज किया है, सिर्फ पैरेलल की जगह परपेंडिकुलर कंडीशन आ गई और ये पॉइंट और लाइन की इक्वेशन चेंज हो गई। सो आपने एक ऐसी लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है जो इस पॉइंट से पास हो रही है और इस लाइन के परपेंडिकुलर है। इसको हम डायग्राम के थ्रू देखते हैं। ये एक L1 लाइन है जो कहां से पास हो रही है स्टूडेंट, 4,5 से 4,5 से पास हो रही है और इस लाइन के परपेंडिकुलर है। एक लाइन के परपेंडिकुलर भी है, ये उस लाइन के परपेंडिकुलर है जिसकी इक्वेशन ही आपको गिवन है 3x - 2y + 5 = 0। तो स्टूडेंट्स, आपने L1 की इक्वेशन फाइंड करनी है जो कि 4,5 से पास हो रही है और इस L2 लाइन के परपेंडिकुलर है। इस L2 लाइन के स्टूडेंट्स परपेंडिकुलर है, मींस यहाँ 90 डिग्री का एंगल बन रहा होगा। तो स्टूडेंट, आपने जिस लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है उस पे सिर्फ और सिर्फ आपको एक अदर पॉइंट पता है। आपको इस लाइन के बारे में इस पॉइंट के अलावा कुछ भी नहीं पता। तो स्टूडेंट, अगर किसी तरीके से इस लाइन का स्लोप आ जाए तो आप पॉइंट स्लोप फॉर्मूले से इस लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। स्टूडेंट, इस लाइन का स्लोप फाइंड करने के लिए उन्होंने कहा कि ये L1 जो है ये L2 के परपेंडिकुलर है, तो हम परपेंडिकुलर की कंडीशन से इस L1 का स्लोप फाइंड आउट कर सकते हैं। बट पहले हमें इस L2 का स्लोप फाइंड करना होगा। सो लेट L1 बी द लाइन। L1 वो लाइन है जो पास कहां से हो रही है स्टूडेंट, पासिंग थ्रू 4,5 एंड परपेंडिकुलर, और वो परपेंडिकुलर है किस पे परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर टू L2 3x - 2y + 5 = 0। तो स्टूडेंट, पहले हम इसका स्लोप फाइंड करेंगे, देन परपेंडिकुलर की कंडीशन से L1 का स्लोप, देन पॉइंट और स्लोप से उसकी इक्वेशन L1 की इक्वेशन आ जाएगी। तो स्टूडेंट, पहले स्लोप फाइंड करना है आपने L2 का। L2 का स्लोप फाइंड करने के लिए आपको लाइन की इक्वेशन गिवन है। तो स्टूडेंट, जब आपको लाइन की इक्वेशन गिवन हो और आपने उस लाइन का स्लोप फाइंड करना हो, तो आप फॉर्मूला यूज करते हैं m = -a/b। What is a here? A is the coefficient of x. What is b here? B is the coefficient of y. तो स्टूडेंट, हम L2 का स्लोप फाइंड कर रहे हैं। सो इसका स्लोप हो जाएगा m2 = माइनस फॉर्मूले का कोफिशिएंट ऑफ x मींस a की वैल्यू यहाँ पे क्या है 3/b। b मींस कोफिशिएंट ऑफ y, कोफिशिएंट ऑफ y इज -2। तो स्टूडेंट, इस माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। सो आपके पास वैल्यू बन जाएगी 3/2। स्टूडेंट, ये किसका स्लोप आया, m2 का। m2 का स्लोप आपके पास आ गया 3/2। अब आपने इस 3/2 m2 के स्लोप को L1 के स्लोप के साथ परपेंडिकुलर कंडीशन में यूज करके L1 का स्लोप फाइंड करना है। तो हम यहाँ स्टेटमेंट हम देंगे कि L1 इज परपेंडिकुलर टू L2, सिंस L1 इज परपेंडिकुलर टू L2, क्योंकि L1 L2 के परपेंडिकुलर है, देयरफॉर m1 × m2 = -1। स्टूडेंट, ये बात हम डिस्कस कर चुके हैं कि अगर दो लाइंस परपेंडिकुलर हो तो उनके स्लोप्स का प्रोडक्ट -1 के बराबर होता है। इससे पहले वाले क्वेश्चन में कहा गया था कि वो दोनों लाइंस पैरेलल हैं, सो हमने उनके स्लोप्स को इक्वल रखकर m1 का स्लोप फाइंड किया था। इस लाइन में कहा है कि परपेंडिकुलर है, तो हम परपेंडिकुलर की कंडीशन को यूज करके इस L1 का स्लोप फाइंड आउट करेंगे। So m1 as it is multiply m2 की वैल्यू 3/2 = -1 as it is। स्टूडेंट, यहाँ 2 डिवाइड हो रहा है, इक्वल्स टू की राइट हैंड साइड पे जाके -1 से मल्टीप्लाई होगा, और 3 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल्स टू की राइट हैंड साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। तो स्टूडेंट, m1 की वैल्यू आ जाएगी -2/3। स्टूडेंट, ये m1 मींस L1 का स्लोप आया है।
L1 का स्लोप आपको मिल गया और ये पॉइंट मिल गया, तो पॉइंट स्लोप से आप इसकी इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं। अब आपको जिस लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी थी उस पर पॉइंट तो पहले से ही पता था, अब आपको उसका स्लोप भी पता लग गया। सो अगर किसी लाइन का पॉइंट और स्लोप आपको पता हो तो आप पॉइंट स्लोप से इसकी इक्वेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। सो पॉइंट स्लोप फॉर्मूले का रेफरेंस y माइनस y1 इक्वल्स टू m x माइनस x1। इसमें जो x1 और y1 की जो वैल्यूज हैं वो 4 और 5 हैं, और जो इसका स्लोप है वो है -2/3। तो इसमें वैल्यूज पुट करेंगे हम y माइनस y1 इज 5 इक्वल्स टू m इज -2/3, x माइनस x1 इज 4, ये 3 या डिवाइड हो रहा है, इक्वल्स टू की लेफ्ट हैंड साइड पे जाके y माइनस 5 दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा और -2 x माइनस 4 से मल्टीप्लाई होगा। सो 3 टाइम्स y माइनस 5 इक्वल्स टू -2 टाइम्स x माइनस 4। चलो हम इनको मल्टीप्लाई कराएंगे। सो 3 टाइम्स y इज 3y, 3 टाइम्स 5 इज 15, -2 टाइम्स x इज -2x, -2 टाइम्स -4 इज +8। स्टूडेंट जब भी आप लाइन की इक्वेशन फाइंड करेंगे आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि x का कोएफिशिएंट पॉजिटिव रहे। इट मींस मुझे इन दोनों टर्म्स को लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट करना होगा। सो -2x जब लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट होगा तो प्लस का 2x हो जाएगा, प्लस का 2x प्लस का 3y पहले से मौजूद है, -15 एज इट इज, प्लस का 8 जब शिफ्ट होगा लेफ्ट हैंड साइड पे, सो माइनस का 8 इक्वल्स टू 0। तो स्टूडेंट अब ये इक्वेशन आपकी फाइनल इक्वेशन बन जाएगी 2x प्लस 3y -15 माइनस 8 इज -23 इक्वल्स टू 0। तो स्टूडेंट ये वो लाइन की इक्वेशन है जो 4,5 से भी पास हो रही है और इस लाइन 3x माइनस 2y प्लस 5 पर परपेंडिकुलर भी है। तो स्टूडेंट आपसे कहा गया था कि आप एक ऐसी लाइन की इक्वेशन फाइंड करें जो 4,5 से पास हो रही हो और इस गिवन लाइन पर परपेंडिकुलर भी हो। तो स्टूडेंट अब हम इसी 5 के नेक्स्ट पार्ट पे मूव करेंगे। इसमें मैं आपको डिफरेंस बता दूं, यहाँ पर आपको स्टैंड की इक्वेशन मालूम करनी थी जो किसी पॉइंट से पास हो रही है, तो नेक्स्ट पार्ट में भी आपको पॉइंट गिवन होगा। बस फर्क सिर्फ ये होगा कि यहाँ पर जो परपेंडिकुलर या पैरेलल जिस लाइन की होती है उस लाइन की इक्वेशन आपको गिवन होती है, वहां आपको इक्वेशन नहीं गिवन होगी, वहां पर आपको उस लाइन वो लाइन जिन दो पॉइंट से ज्वाइन होकर बन रही है उन दो पॉइंट्स को गिवन होंगे। यहाँ पे आप स्लोप कैसे निकालते थे स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप यूज करते थे फॉर्मूला m इक्वल्स टू -a/b, क्योंकि आपको इक्वेशन गिवन होती थी, वहां आपको इक्वेशन नहीं गिवन होगी बल्कि आपको दो पॉइंट्स गिवन होंगे, तो फिर आप स्लोप का फॉर्मूला यूज करेंगे m इक्वल्स टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। चलिए स्टूडेंट हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द इक्वेशंस ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेट लाइंस। पार्ट 6 में आपसे कहा गया पासिंग थ्रू, आप एक ऐसी लाइन की इक्वेशन फाइंड करें जो कहां से पास हो रही है स्टूडेंट्स, 1, -2 एंड परपेंडिकुलर, और वो परपेंडिकुलर भी है। किस पे परपेंडिकुलर स्टूडेंट, परपेंडिकुलर टू द लाइन, वो एक लाइन ऐसी लाइन पे परपेंडिकुलर है ज्वाइनिंग, जो किन दो पॉइंट्स को ज्वाइन करके बन रही है, ज्वाइनिंग द पॉइंट्स 3, 5 एंड -4, 2। तो स्टूडेंट अभी मैंने आपसे जिक्र किया था कि इस क्वेश्चन में और इस पार्ट में और जो हमने प्रीवियस पार्ट अभी डिस्कस किया उसमें सिर्फ ये फर्क है कि वो जिस लाइन के परपेंडिकुलर थी उस लाइन की पहले आपको इक्वेशन गिवन थी, अब आपको दो पॉइंट्स गिवन है। बस इस क्वेश्चन में, इस पार्ट में और उस पार्ट में सिर्फ इतना सा फर्क है। तो स्टूडेंट आपने इस एक ऐसी लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है जो इस पॉइंट से पास हो रही है और वो परपेंडिकुलर भी है। किस पे परपेंडिकुलर है, ऐसी लाइन पर जो इन दो पॉइंट्स को ज्वाइन करके बन रही है। इसको हम डायग्राम से थ्रू समझते हैं। ये एक लाइन L1 जो के पास हो रही है किससे स्टूडेंट्स, 1, -2 से, और वो परपेंडिकुलर है एक ऐसी लाइन पर परपेंडिकुलर है जो 3, 5 और -4, 2 को ज्वाइन करके बन रही है। तो आपने इस L1 की इक्वेशन को फाइंड आउट करना है। सो लेट L1 बी द लाइन पासिंग थ्रू 1, -2 एंड perpendicular किस पे स्टूडेंट्स, एंड perpendicular to the line joining the point 3, 5 and -4, 2। स्टूडेंट आपने एक ऐसी लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है जो इस पॉइंट से पास हो रही है और वो परपेंडिकुलर है। किस पे परपेंडिकुलर है, इन दो पॉइंट से ज्वाइन होकर बनने वाली लाइन पर। तो स्टूडेंट जिस लाइन की आपने इक्वेशन फाइंड करनी है उस पर आपको सिर्फ एक पॉइंट पता है। अगर किसी तरीके से इसका स्लोप आ जाए तो हम पॉइंट स्लोप से इसकी इक्वेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन स्टूडेंट आपको अगर इस लाइन का स्लोप चाहिए तो आपको क्वेश्चन बताया गया है कि ये आपस में क्या है, ये लाइन और ये लाइन आपस में परपेंडिकुलर है। तो
अगर इसकी हम पहले इस लाइन का स्लोप फाइंड करेंगे और परपेंडिकुलर की कंडीशन से L1 का स्लोप फाइंड करेंगे, जिस तरह हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया था। और प्रीवियस क्वेश्चन में हमने जब L2 का स्लोप फाइंड किया था, सो L2 का स्लोप हमने फाइंड किया था m इक्वल्स टू -a/b से। यहाँ पे हम किससे फाइंड करेंगे स्टूडेंट? यहाँ पे हमें क्योंकि दो लाइंस पर दो पॉइंट गिवन है, तो हम स्लोप का फॉर्मूला यूज करेंगे m इक्वल्स टू y2 - y1 अपॉन x2 - x1। तो स्टूडेंट इसमें x1 y1 की वैल्यूज क्या होंगी? x1 y1 की वैल्यू होगी, x1 की वैल्यू 3, y1 की वैल्यू 5, x2 की वैल्यू -4, y2 की वैल्यू 2। तो सिंपल हम वैल्यूज पुट करके इसमें स्लोप फाइंड करेंगे L2 का। m2 equals to y2 minus y1 means 2 minus 5 upon x2 minus x1 means -4 minus 3. Just 2 minus 5 is -3 upon -4 minus 3 is -7. So again इस माइनस से ये माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपके पास जो है स्लोप बच जाएगा 3/7। m2 का स्लोप आ गया स्टूडेंट्स 3/7। अब स्टूडेंट्स L1 और L2 आपस में क्या है? परपेंडिकुलर है। सो हम परपेंडिकुलर की कंडीशन यूज करके L1 का स्लोप फाइंड कर सकते हैं, जिस तरह हमने लास्ट पार्ट में किया था पार्ट 3 में। तो हम यहाँ पे स्टेटमेंट देंगे सिंस L1 इज परपेंडिकुलर टू L2, क्योंकि L1 और L2 आपस में परपेंडिकुलर हैं, सो देयरफॉर m1 मल्टीप्लाई बाय m2 इक्वल्स टू -1। m1 और m2 आपस में क्या हो जाएंगे स्टूडेंट्स? इनका प्रोडक्ट क्या होगा? -1 के बराबर होगा। तो स्टूडेंट m1 हमने फाइंड करना है, m1 एज इट इज, m2 की वैल्यू है 3/7 इक्वल्स टू -1। 7 लेफ्ट हैंड साइड पे डिवाइड हो रहा है, सो राइट हैंड साइड पे जब शिफ्ट होगा तो जाके -1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। 3 लेफ्ट हैंड साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट हैंड साइड पे शिफ्ट करेंगे तो वहां जाकर वो डिवाइड हो जाएगा। सो m1 की वैल्यू स्टूडेंट्स आ जाएगी आपके पास -7/3। ये L1 का स्लोप आया स्टूडेंट। अब इस L1 के स्लोप और इस पॉइंट को यूज करके हम पॉइंट स्लोप से L1 की इक्वेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। सो पॉइंट स्लोप फॉर्मूले का रेफरेंस y - y1 इक्वल्स टू mx - x1। इसमें स्टूडेंट जो x1 y1 की वैल्यूज है वो कौन सी यूज करेंगे? हम ये पॉइंट यूज करेंगे जो L1 पर मौजूद है, और इसका स्लोप कौन सा यूज होगा? -7/3। सो y - y1 is -2, y - y1 is -2, m is -7/3, x minus x1, x1 is what? 1. Then y minus plus y plus 2 equals to, ये 3 स्टूडेंट्स यहाँ के मल्टीप्लाई होगा, डिवाइड हो रहा है, सो मल्टीप्लाई किससे होगा? y plus 2 से। -7 टाइम्स x minus 1, 3 मल्टीप्लाई हो रहा है y से, 3y, 3 टाइम्स 2 is 6 equals to -7 टाइम्स x is -7x, -7 टाइम्स -1 is +7। इसमें अगेन वही बात मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन में भी कहा कि आपकी कोशिश क्या होनी चाहिए कि हम x के कोएफिशिएंट को पॉजिटिव रखें। सो इट मींस मुझे इन दोनों टर्म्स को लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट करना होगा। सो जब -7x लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट होगा तो प्लस का 7x, प्लस 3y एज इट इज, प्लस 6 एज इट इज, प्लस का 7 जब शिफ्ट होगा लेफ्ट हैंड साइड पे, सो माइनस का 7 हो जाएगा। तो स्टूडेंट 7x प्लस 3y एज इट इज, 6 - 7 इज -1 इक्वल्स टू 0। तो स्टूडेंट ये उस लाइन की इक्वेशन है जो 1, -2 से पास हो रही है, और एक ऐसी लाइन पर परपेंडिकुलर है जो इन दो पॉइंट्स को ज्वाइन करके बन रही है। तो स्टूडेंट आपसे इस क्वेश्चन में इसी लाइन की इक्वेशन फाइंड करने के लिए कहा गया था। हमने इस लाइन की इक्वेशन फाइंड कर ली। अब आपने 5 के रिमेनिंग पार्ट्स को खुद से अटेम्प्ट करना है। सेम इसी तरह के क्वेश्चन है, परपेंडिकुलर या पैरेलल की कंडीशन यूज होगी। आपको स्लोप निकालने के लिए या तो 2 पॉइंट्स गिवन होंगे या फिर लाइन की इक्वेशन गिवन होगी। तो आपने उसको, अगर लाइन की इक्वेशन गिवन हो तो m इक्वल्स टू -a/b वाले फॉर्मूले से स्लोप निकालेंगे। अगर 2 पॉइंट्स गिवन हो तो आप इस तरह से m इक्वल्स टू y2 - y1 अपॉन x2 - x1 के फॉर्मूले से स्लोप फाइंड आउट करके बाकी का रिमेनिंग क्वेश्चन जो है, रिमेनिंग क्वेश्चन सेम इसी पैटर्न पे सॉल्व होगा। मींस एट द एंड आपने पॉइंट स्लोप फॉर्मूले से ही उसकी इक्वेशन फाइंड आउट करनी होगी। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ मूव करेंगे। चलो हम क्वेश्चन नंबर 7 डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टू स्ट्रेट लाइंस। आपने दो स्ट्रेट लाइंस की इक्वेशन फाइंड करनी है। स्टेप पार्ट 2 में कह रहे हैं कि वो दोनों लाइंस जो है कहां से पास हो रही है स्टूडेंट? पासिंग थ्रू 3, -2 एंड इंक्लाइंड एट 60 डिग्री टू द लाइन √3x + y = 1। तो स्टूडेंट क्वेश्चन में आपसे कहा गया कि आपने दो स्ट्रेट लाइंस की इक्वेशन फाइंड करनी है।
कितनी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है स्टूडेंट? दो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन आपने फाइंड करनी है, तो वो दोनों लाइंस जो है वो कहाँ से पास हो रही है? 3, -2 से, और इस 3, -2 से पास हो रही है और एंगल बना रही है 60 डिग्री का। किस लाइन के साथ बना रही है स्टूडेंट? इस लाइन से जिसकी आपको इक्वेशन गिवन है। इसको हम डायग्राम के थ्रू समझते हैं। ये L1 लाइन है, एक लाइन ये है, L2 ये एक सेकेंड लाइन है। इन दोनों की हमने इक्वेशन फाइंड करनी है। इन दोनों इक्वेशंस के बारे में कहा गया कि दोनों इक्वेशंस कहाँ से पास हो रही है स्टूडेंट्स? 3, -2 से। ये एक कॉमन पॉइंट से पास हो रही है जिसके कोऑर्डिनेट्स आपको गिवन है 3, -2। स्टूडेंट L1 और L2 जिसकी आपने इक्वेशन फाइंड करनी है वो 3, -2 से पास होने के साथ साथ एक लाइन पर 60 डिग्री का एंगल भी बना रही है। किस लाइन पे बना रही है स्टूडेंट? उसकी इक्वेशन आपको गिवन है √3x + y = 1, जिसको हमने L3 का नाम दे दिया। तो स्टूडेंट ये जो L1 और L2 हैं, ये दोनों जो L3 के साथ एंगल बना रही है वो 60 डिग्री है। तो इसका जो एंगल बनेगा स्टूडेंट, एंगल की डायरेक्शन समझेंगे हम जो एंगल बनाते हैं हमेशा काउंटर क्लॉकवाइज बनाते हैं। तो ये एंगल L3 से L1 की तरफ बनेगा, L3 से L1 की तरफ, और एंगल कितना होगा स्टूडेंट? 60 डिग्री। सिमिलरली ये एंगल जो है वो L2 से L3 की तरफ बनेगा, इसका भी एंगल कितना होगा स्टूडेंट? 60 डिग्री हमें क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको L1 और L2 की इक्वेशन फाइंड करनी है। आपने L1 और L2 की इक्वेशन फाइंड करनी है जो कि एक 3, -2 से पास हो रही है, जो कि सेम पॉइंट 3, -2 से पास हो रहे हैं, और इस लाइन पर जो L3 की इक्वेशन आपको गिवन है, इस लाइन पर, इस लाइन के साथ वो एंगल बना रहे हैं 60 डिग्री का। तो स्टूडेंट अब जिन दो लाइंस की आपने इक्वेशन फाइंड करनी है L1 और L2, उनके सिर्फ और सिर्फ एक अदर पॉइंट पता है आपको। अगर किसी तरीके से उन पॉइंट्स और उन दोनों लाइंस का मींस L1 और L2 का अगर किसी तरीके से हमें स्लोप पता लग जाए, तो हम इन दोनों लाइंस की इक्वेशन पॉइंट स्लोप फॉर्मूले से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट उन दोनों लाइंस के स्लोप फाइंड करने के लिए आपको क्वेश्चन में ये एंगल दिया गया है कि L3 और L2 के दरमियान ये एंगल है और L3 और L1 के दरमियान ये एंगल है। ये हमें क्वेश्चन में दिया गया है। तो स्टूडेंट अब हमने पहले हम इनके एंगल को यूज करके इनके स्लोप्स फाइंड करेंगे, देन हम इनके इक्वेशंस फाइंड करेंगे। सो लेट L1 एंड L2 बी द लाइन। L1 और L2 वो लाइन है पासिंग थ्रू, जो कहां से पास हो रही है स्टूडेंट्स? 3, -2 से, एंड मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद L3 के साथ वो एंगल, दोनों लाइंस जो है वो कितना एंगल बना रही है स्टूडेंट? 60 डिग्री का। और L3 की इक्वेशन क्या है? √3x + y = 1। तो स्टूडेंट हमें अगर एंगल का फॉर्मूला यूज करना है, सो एंगल का फॉर्मूला हम चैप्टर 2 में डिस्कस कर चुके हैं। जो फॉर्मूला होता है tan θ = m1 - m2 / 1 + m1 n2। तो स्टूडेंट इस एंगल के फॉर्मूले में तीन चीज होती है। एक तो एंगल होता है जो दो लाइंस के दरमियान बन रहा होता है, बाकी उन दोनों लाइंस के स्लोप्स होते हैं जिन दो लाइंस के दरमियान एंगल बन रहा हो। तो स्टूडेंट आपने यहाँ पर उन तीन चीजों में से, दो लाइंस का स्लोप और एंगल में से, अगर आपको उन तीन चीजों में से दो चीजें आपको गिवन हो तो आप तीसरी चीज को आसानी फाइंड कर सकते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पर आपको, अगर मैं इस एंगल की बात करूं, सो यहाँ पर आपको L3 का स्लोप मिल सकता है और एंगल मिल सकता है। तो अगर एक लाइन का स्लोप मिल जाए और एक एंगल मिल जाए, तो जो तीसरी चीज बचती है उस लाइन का, दूसरी लाइन का स्लोप, वो आप आसानी फाइंड कर सकते हैं। तो उसको हम एंगल के फॉर्मूला यूज करने से पहले हम इस L3 का स्लोप फाइंड आउट करेंगे। L3 का स्लोप फाइंड करने के लिए आपको लाइन की इक्वेशन गिवन है, हम इस लाइन की इक्वेशन का स्लोप फाइंड करेंगे। लाइन की इक्वेशन से स्लोप फाइंड करना हो तो हम फॉर्मूला यूज करते हैं m = -a/b। तो स्टूडेंट क्योंकि हम L3 का स्लोप फाइंड कर रहे हैं तो हो जाएगा m3 = -a मींस √3/b मींस 1, y का कोएफिशिएंट 1, x का कोएफिशिएंट √3। तो स्टूडेंट m3 का स्लोप हो जाएगा -√3। स्टूडेंट अब हम इसमें जो है एंगल का फॉर्मूला यूज करके L1 और L2 के स्लोप्स बारी बारी फाइंड करेंगे। सो एंगल फ्रॉम L3 to L1, हम L3 से L1 तक का स्लोप फाइंड आउट कर रहे हैं। सो L3 से L1 का स्लोप अगर हम फाइंड कर रहे हैं तो स्टूडेंट आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था कि जब भी एंगल का फॉर्मूला लिखते हैं तो डायरेक्शन के हिसाब से जो लाइन बाद में मेंशन होती है उसका स्लोप पहले आता है। मींस tan थीटा इक्वल्स टू हो जाएगा m1 - m3, जो लाइन बाद में है उसका स्लोप पहले आएगा, माइनस देन m3
अपॉन 1 प्लस m1 m3। डिनोमिनेटर में अगर वैल्यूज आगे पीछे हो जाए तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट आपने न्यूमरेटर में उस लाइन का स्लोप पहले लिखना है जो लाइन बाद में मेंशन है। जैसे यहाँ पे L3 टू L1, सो L1 बाद में मेंशन है, इसका स्लोप पहले आएगा। तो आप सिंपल इसमें हम वैल्यूज पुट करके L1 का स्लोप फाइंड करेंगे, मींस m1 की वैल्यू फाइंड करेंगे। tan थीटा, थीटा में गिवन है स्टूडेंट 60 डिग्री, ये एंगल बन रहा था, हम थीटा की जगह एंगल 60 डिग्री पुट करेंगे, और m3 की वैल्यू हमें -√3 गिवन है, सो हम m3 की जगह -√3 रखकर m1 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। सो tan 60 इक्वल्स टू m1 एज इट इज माइनस m3 की जगह -√3, 1 प्लस m1 m3 की जगह -√3। सो tan 60 की वैल्यू अगर आप कैलकुलेटर से कैलकुलेट करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा √3 इक्वल्स टू m1 माइनस माइनस प्लस √3, 1 प्लस माइनस माइनस √3 m1। इसमें 1 माइनस √3 m1 जाके √3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, सो √3 टाइम्स 1 माइनस √3 m1 इक्वल्स टू m1 प्लस √3 एज इट इज। अब √3 1 से मल्टीप्लाई होगा तो √3 एज इट इज, √3 जब √3 से मल्टीप्लाई होगा तो रूट कैंसिल होकर 3 बाहर आ जाएगा, मींस √3 माइनस 3 m1, √3 से √3 मल्टीप्लाई होगा कैंसिल हो जाएगा, √3 बाहर इक्वल्स टू m1 प्लस √3 एज इट इज। स्टूडेंट अब हम m1 की वैल्यूज एक जगह कर लेंगे और √3 की वैल्यूज एक जगह। सो स्टूडेंट ये √3 एज इट इज, ये √3 इक्वल्स टू की लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट होगा तो माइनस का √3 इक्वल्स टू m1 एज इट इज माइनस 3m1, जब राइट हैंड साइड पे शिफ्ट होगा तो प्लस का 3m1। स्टूडेंट ये √3 से √3 कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये प्लस का √3 माइनस का √3 से कैंसिल, तो ये 0 हो जाएगा इक्वल्स टू m1 प्लस 3m1 इज 4m1, 4 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है इक्वल्स टू की लेफ्ट हैंड साइड पे जाकर डिवाइड होगा, तो m1 की वैल्यू आ जाएगी स्टूडेंट 0। तो इसलिए m1 जो आया ये आपके पास L1 का स्लोप आ गया, और L1 जो है वो इस पॉइंट से पास हो रही थी, इट मींस अब आपको L1 का पॉइंट भी पता है और उसका स्लोप भी पता है, तो आप L1 और L1 का पॉइंट 3, -2 और उसका स्लोप 0 यूज करके इस लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। सो हम इसका पॉइंट स्लोप फॉर्मूले का रेफरेंस देंगे, इक्वेशन ऑफ L1। अब हम L1 की इक्वेशन फाइंड करेंगे, इसके लिए हमने पॉइंट स्लोप फॉर्मूले का रेफरेंस दिया, y माइनस y1 इक्वल्स टू mx माइनस x1, y माइनस y1 की वैल्यू -2 इक्वल्स टू m, हमें स्लोप 0 गिवन है, x माइनस x1 की वैल्यू 3। ये वो पॉइंट है स्टूडेंट जो आपको क्वेश्चन में कहा गया था कि जो लाइन है वो 3, -2 से पास हो रही है। तो स्टूडेंट ये 0 से मल्टीप्लाई होकर राइट हैंड साइड तो 0 जाएगी, लेफ्ट हैंड साइड का आपके पास बचेगा y माइनस माइनस प्लस y प्लस 2 इक्वल्स टू 0। तो स्टूडेंट ये L1 की इक्वेशन है जो 3, -2 से पास हो रही है, और उस L3 जो गिवन लाइन की इक्वेशन है उसके साथ 60 डिग्री का एंगल बना रही है। सेम पैटर्न पे सेम मेथड से अब हम L2 की भी इक्वेशन फाइंड करेंगे। स्टूडेंट L2 भी 3, -2 से पास हो रही है, लेकिन और 60 डिग्री का एंगल भी बना रही है, लेकिन हमें उस पर उसका स्लोप हमें नहीं पता, हम स्लोप भी उसी तरह फाइंड करेंगे जिस तरह हमने L1 का स्लोप एंगल का फॉर्मूला यूज करके फाइंड किया था। सो एंगल की डायरेक्शन होगी एंगल फ्रॉम L2 टू L3, L2 से L3 तक का आपका जो है वो एंगल बन रहा होगा, आपने उसके जो है एंगल के फॉर्मूले को यूज करके आपने उसका स्लोप फाइंड करना है। सो tan थीटा इक्वल्स टू m3 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m3 m2। सो tan 60 इक्वल्स टू -√3, m3 की वैल्यू हमें -√3 हम पहले फाइंड कर चुके हैं, m2 हमें फाइंड करना है, 1 प्लस m3 की वैल्यू -√3, m2 एज इट इज, थीटा की जगह हमने 60 रख दिया, हमें एंगल गिवन था, tan 60 हो जाएगा √3 इक्वल्स टू -√3 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस माइनस -√3 m2। इसलिए 1 -√3 m2 जाके इस √3 से मल्टीप्लाई होगा, सो √3 टाइम्स 1 -√3 m2 इक्वल्स टू -√3 माइनस m2 एज इट इज। सो अब ये √3 1 से मल्टीप्लाई होगा तो √3 माइनस √3 से होगा तो 3 m2 इक्वल्स टू √3 से मल्टीप्लाई होगा 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 बाहर इक्वल्स टू राइट हैंड साइड एज इट इज -√3 माइनस m2। अगेन स्टूडेंट्स हम m2 की वैल्यूज को एक जगह कर लेंगे, बाकी रूट्स एक जगह। सो ये √3 पहले से मौजूद है, माइनस का √3 शिफ्ट होगा तो प्लस का √3 हो जाएगा इक्वल्स टू -m2 एज इट इज, माइनस का 3m2 शिफ्ट होगा तो प्लस का 3m2 हो जाएगा, 3m2 माइनस m2 2m2, √3 प्लस √3 2√3, इस 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, सो m2 की वैल्यू स्टूडेंट आपके पास आ जाएगी √3। तो स्टूडेंट अब आपके पास L2 का स्लोप आ चुका है, L2 पर आपको पॉइंट्स पहले ही गिवन था जो कि 3, -2 था। अब हम उस पॉइंट
और स्लोप की पॉइंट और स्लोप को यूज करके उस L2 की इक्वेशन को फाइंड आउट करेंगे। तो पॉइंट स्लोप इक्वेशन ऑफ L2 फाइंड करेंगे अब हम। पॉइंट स्लोप फॉर्मूले का रेफरेंस y माइनस y1 इक्वल्स टू mx माइनस x1। इसमें x1 y1 की वैल्यूज क्या होंगी? x1 की वैल्यू 3, y1 की वैल्यू -2, जो कि हमें क्वेश्चन में पॉइंट गिवन था, और स्लोप जो हम यूज करेंगे L2 का, विच इज √3। So y minus y1 is -2 equals to m is √3, x minus x1 is 3. So y plus 2, y minus plus y plus 2, √3 मल्टीप्लाई होगा x से, so √3x, √3 मल्टीप्लाई होगा 3 से, so 3√3। स्टूडेंट यहाँ पे अगर आप गौर करें तो x का कोफिशिएंट पहले ही पॉजिटिव है। इट मींस अब हम राइट हैंड साइड वाली वैल्यूज लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट नहीं करेंगे, बल्कि लेफ्ट हैंड साइड वाली वैल्यूज को राइट हैंड साइड पे लाएंगे। तो इसमें √3x एज इट इज, प्लस का y शिफ्ट होगा तो माइनस का y, -3√3 एज इट इज, प्लस का 2 शिफ्ट होगा तो माइनस का 2 इक्वल्स टू 0। तो स्टूडेंट ये उस सेकंड लाइन की इक्वेशन है जो 3, -2 से पास भी हो रही है, और उस गिवन लाइन जो आप L3 गिवन थी उसके साथ 60 डिग्री का एंगल भी बना रही है। तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन में आपसे कहा गया था कि एक दो लाइंस की आप इक्वेशन फाइंड करें जो दोनों लाइंस 3, -2 से पास हो रही हैं और वो इंक्लाइंड है, वो एंगल बना रही है। कितना एंगल बना रही है स्टूडेंट? 60 डिग्री का एंगल बना रही है। किस लाइन के साथ? उस लाइन के साथ जिसकी आपको इक्वेशन क्वेश्चन में गिवन थी। तो हमने बारी बारी पहले उस एंगल को यूज करके L1 का स्लोप फाइंड किया, L1 के स्लोप और फिर उस पॉइंट को यूज करके पॉइंट स्लोप से इसकी इक्वेशन निकाली। सेम मेथड से आपने L2 का स्लोप फाइंड किया, फॉर्मूला यूज करते हुए, एंगल का फॉर्मूला यूज करते हुए, देन आपने अगेन पॉइंट स्लोप फॉर्मूले को यूज करके L2 की भी इक्वेशन फाइंड आउट कर ली। तो स्टूडेंट आज का सेशन हमारा यहीं पे वाइंड अप होता है। हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी, कॉन्करेंट लाइंस वगैरह के टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज।